चर्चा हम कर लें कि इनके रियल फैक्ट्स क्या है। सबसे पहले जो चमत्कारिक शहद जो है वो निर्माण कहाँ से होता है? मधुमक्खी। उसमें 80% शुगर होती है और ये कहते हैं कि वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होती है जिससे हमारे शरीर में शुगर बढ़ जाए या कैंसर के सेल बढ़ जाए, वो नहीं है। शहद खाने से वो 80% शुगर जो है वो हमें मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और हमारे शरीर की बीमारियों में फ़ायदा देगी, पेनक्रियाज को एक्टिव करेगी, हमारे माइंड को फंक्शन को इम्प्रूव करेगी और 20% इसमें वाटर है। अब आपको आश्चर्य है कि हमारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो किस तरह से दिन रात काम कर रही है। एक ऐसा फैक्ट जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि 800 मधुमक्खियाँ, कितनी? 800 हनी बी, 800 मधुमक्खियाँ 20 लाख फूलों पे जाती है। कितने फूलों पे? 20 लाख फूलों पे, 20 लाख फ्लावर्स पे जाती है 800 मधुमक्खियाँ और 1 लाख किलोमीटर का ट्रेवल करती है। इतनी मेहनत करने के बाद में कितना शहद निर्माण होता है? सिर्फ 1 पाउंड, यानी तकरीबन 300 ग्राम शहद। अब आप सोचो कि 300 ग्राम शहद बनाने में हमारी मधुमक्खियाँ कितनी मेहनत कर रही है। मतलब 800 मधुमक्खियाँ 1 लाख किलोमीटर ट्रेवल करके और 20 लाख फूलों से अमृत इकट्ठा करके सिर्फ 300 ग्राम शहद जो है वो बनाती है। अब उस 300 ग्राम शहद बनाने में मधुमक्खियों की मेहनत का अंदाज़ा आप और हम लगाएं। शायद हम इतनी मेहनत करने पे हमसे नहीं होगा, हम बहुत जल्दी कह देते हैं अरे भाई ये काम हमसे नहीं होगा, पर क्योंकि ये अपने लगन की पक्की है और ये शहद का निर्माण किस लिए कर रही है? हमारे लिए कर रही है। फसल किस लिए इनके थ्रू हमें मिल रही है, बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, हम अपने लिए कर रहे हैं। तो ये एक मधुमक्खियों का है। अब बात है कि एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में, मधुमक्खी का जो जीवन काल है वो कितना है? 5 हफ्ता या 6 हफ्ता। बहुत छोटा सा जीवन काल है। अब वो चाहती तो सोच सकती है कि 5-6 हफ्ते ही तो जीना है, क्या करना है। हम जैसे इंसान तो यही करते हैं कि भाई अब कितना जीना है, ठीक है हम तो अपने आराम करते हैं, हम तो पलंग पे सोते हैं, हमें तो नहीं करना। पर मधुमक्खी का अपना जीवन काल कितना है? 5-6 हफ्ते। हाँ, रानी मधुमक्खी का जीवन थोड़ा बड़ा होता है, वो 5 साल तक जीती है और 2500 अंडे देती है। परंतु ये जो छोटी मधुमक्खियाँ हैं 5-6 जीवन, ये एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में अपना एक चाय का छोटा चम्मच होता है ना, उसका 1/12वां भाग यानी 1/12 पार्ट ऑफ टीस्पून शहद निर्माण करती है। शायद हम या हमारे घरों में बच्चे इतनी शहद तो जूठन में छोड़ देते हैं। हमें थोड़ा गिल्ट फील होना चाहिए कि हमारी इन प्यारी मधुमक्खियों की इतनी मेहनत, इन्होंने पूरा अपना जीवन खपा दिया और 1/12 भाग चम्मच जो है वो शहद इकट्ठा किया और हम उसको ऐसे वेस्ट करें। तो हमें मधुमक्खियों को बचाने के साथ में शहद की एक एक बूंद का भी उपयोग हमें बहुत इम्तिहान से करना चाहिए, इत्मीमान से, और हम उसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करें। क्योंकि थोड़ा सा शहद बनाने में मधुमक्खी ने अपना पूरा जीवन काल लगाया है। तो ये एक मधुमक्खी का अपना उसका एक पैशन है कि वो इस तरह से। अच्छा, एक बार एक छत्ते से निकलकर वापस छत्ते तक आती है तो वो मधुमक्खी कम से कम 100 बार फूल को छू लेती है, कम से कम 100 बार। मतलब छत्ता कहीं है और छत्ता कहाँ बनाना है और किन परिस्थितियों में बनाना है, उसका सोर्स कितना दूर है, अच्छा सोर्स कहाँ है, ये सब स्काउट मधुमक्खियाँ इन्हें संदेश दे देती है और बनाती है। तो छत्ते से फूल तक जाती है और फूल से अमृत लेके वापस छत्ते तक आती है। उसमें ये एक राउंड में 100 फूलों को टच कर लेती है, उनको छू लेती है, यानी कितना थोड़ा थोड़ा सा अमृत इकट्ठा करती है। और 5-6 हफ्तों में सिर्फ चम्मच का 1/12वां भाग थोड़ा सा शहद इकट्ठा हो पाता है।
तो इस तरह से हमें एक हनी जो है वो प्राप्त होता है, जिसका अभी मैंने बताया था कि वो हनी कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उसमें जो एंजाइम्स है, उसमें जो विटामिन्स है, उसमें जो पानी है, उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व है, वो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करने में सहायक है। हमारे पेनक्रियाज को एक्टिव करता है, क्योंकि पेनक्रियाज अगर एक्टिव है तो हम एक्टिव रहेंगे। पेनक्रियाज अनएक्टिव है, पेनक्रियाज सो जाती है, तब हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। तो हनी हमारे लिए जीवन में कितना उपयोगी है, और देने वाला कौन है? मधुमक्खी।